एक 56 साल के रिटायर्ड अफसर और 21 साल की लड़की। अकेलापन इतना भारी पड़ा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस लड़की को दे दी। भानु जी का बेटा दिल्ली में था और वो घर पर अकेले। सोशल मीडिया पर मिली डिंपल नाम की लड़की। बातें शुरू हुई, फिर प्यार, यहां तक कि वो मिलने भी आई और फिर दोनों में शारीरिक संबंध बने। लेकिन प्यार का खेल जल्दी ही धोखे में बदल गया। कस्टम, सोना, टैक्स, बहाने बने। पहले 50 लाख गए, फिर पूरा 1 करोड़ और फिर डिंपल गायब। सब कुछ खोकर भानु जी ने अपनी जान ले ली। सुसाइड नोट में लिखा, मैंने सब कुछ खो दिया है। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, चेतावनी है। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो एक ऐसा केस जिसने सभी के दिलों को झकझोर के रख दिया है। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है, जहां भानु प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 56 साल की होगी, जो एक क्लास 1 ऑफिसर थे, वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर के रहने वाले थे। लेकिन उनकी नौकरी बिहार राज्य में थी। बस कुछ ही दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनके परिवार में बस 2 ही लोग थे। उनकी पत्नी का देहांत 7 साल पहले हो चुका था और उनका बेटा, जो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में सेटल हो चुका था। रिटायर होने के बाद भानु प्रताप सिंह अपने शहर लखनऊ वापस चले गए और कुछ दिनों के बाद उनका बेटा और बहू उनसे मिलने आए थे और उन्हें अपने साथ दिल्ली चलने के लिए कहते। बेटा कहता है, पापा अब आप रिटायर हो चुके हैं, यहां अकेले क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ दिल्ली में रहिए। लेकिन भानु प्रताप जी कहते हैं, नहीं बेटा, यहां मेरा घर है, मेरे सारे रिश्तेदार और पुराने दोस्त यही हैं। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी यही बिताना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लाख बनाने के बाद भी वह नहीं माने और बेटा बहू वापस दिल्ली लौट जाते हैं। भानु प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगते हैं। भानु प्रताप सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिया था कि सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, पार्क और गार्डन में टहलना। मॉर्निंग वॉक पर वहां उन्हें कुछ पुराने लोग मिल जाते थे जिससे वह बातें कर लिया करते थे। इसके बाद वह घर वापस आकर अपना नाश्ता करते। उन्होंने एक मेड रख ली जो उनके लिए खाना बना देती थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजारना। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज है जो इंसान पर भारी पड़ी जाती है, चाहे वह खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश कर ले। अब भानु प्रताप सिंह भी इस अकेलेपन से जूझने लगे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर साथ नहीं रह सकते थे और दिन भर घर में अकेले टीवी देखने का भी एक समय बाद मन उबने लगता है। वही भानु प्रताप जी के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वह सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक नहीं किया था। जब तक नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला कि अकेलापन महसूस कर सके। लेकिन अब खालीपन उन्हें धीरे धीरे घेरने लगा था। अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाने शुरू की। उन्होंने एक प्रोफाइल देखी तो उसमें पाया कि वह एक इंडियन लड़की है, लेकिन इस समय अफ्रीका में रह रही थी। लड़की की उम्र लगभग 20 से 21 साल की थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोच विचार के बाद भानु प्रताप जी ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग करना शुरू कर दी। भानु प्रताप जी को भी उस लड़की से बात करना अच्छा लगने लगा था। लड़की ने अपना नाम डिंपल बताया और कहा कि मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं, लेकिन इस समय अफ्रीका में अपने अंकल के साथ रह रही हूं। उसने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी की 5 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके अंकल ने उसे 2 साल पहले ही कनाडा बुला लिया। भानु प्रताप जी ने भी डिंपल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों तक चैटिंग होने लगी। दोनों के बीच इतना लगाव बढ़ गया था कि वह एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं काट पा रहे थे। ये सिलसिला 15 से 20 दिन तक लगातार चलता रहा। सुबह से लेकर रात भर उनकी चैटिंग होती रहती थी और अब फिर से उनमें एक दूसरे के अंदर उमंगें जगने लगी थी। फिर भूल गए कि वह 56 साल के हो चुके हैं
और अब वह बुजुर्ग है। डिंपल की तारीफ करते हुए भानु प्रताप जी मन ही मन उसे चाहने लगे थे, लेकिन वह जानते थे कि डिंपल उनसे बहुत छोटी है और उनकी उम्र का फैसला काफी बड़ा है। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ और दिन बीते तो एक दिन डिंपल ने भानु प्रताप सिन्हा को बताया कि उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आना है। यह बात सुनकर भानु प्रताप जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डिंपल से उन्होंने कहा, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझसे जरूर मिलना। इस पर डिंपल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। एक हफ्ते बाद डिंपल की टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने भानु प्रताप सिंह को बताया कि पहले उसे कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी में लखनऊ आकर उनसे मिलेगी। अब भानु प्रताप जी डिंपल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद डिंपल का फोन आया कि मैं लखनऊ पहुंच चुकी हूं। भानु प्रताप जी डिंपल को लेने स्टेशन पहुंच गए। डिंपल को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। डिंपल करीब आई और उन्हें गले से लगा लिया। भानु प्रताप जी के लिए ये एक नया और बहुत खुशी देने वाला पल था। भानु प्रताप सिंह ने डिंपल को अपने घर ले आए, जहां उन्होंने लंबी बातें की। डिंपल से बात करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। रात के खाने के बाद भानु प्रताप सिंह अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाए और डिंपल से बोले, डिंपल, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो सही है या नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार ना भी करो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। अब डिंपल मुस्कुराई और बोली, आप चिंता ना करें, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। अब भानु प्रताप जी ने हिम्मत करते हुए कहा, डिंपल, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी उम्र 56 साल है और तुम मात्र 21 साल की हो। यह सुनकर डिंपल की आंखों में भी आंसू आ गए। वो उठकर भानु प्रताप जी के पास आई, उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, भानु जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी। लोग क्या कहेंगे? हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे? भानु प्रताप सिंह ने जवाब दिया, डिंपल, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। डिंपल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे आपके साथ रहना है। समाज की परवाह मुझे नहीं है। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो गई। उस रात डिंपल भानु प्रताप सिंह के साथ मिलकर संबंध बनाने लगी। अगले 3 दिन डिंपल उनके जो प्रेमी प्रेमिका या पतिप के बीच होता है। 3 दिन बाद डिंपल दिल्ली के लिए रवाना हुई। उसकी फ्लाइट अफ्रीका की थी और भानु प्रताप सिंह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। डिंपल के अफ्रीका जाने के बाद भानु प्रताप सिंह वापस घर लौट आए। 15 से 20 दिन तक भानु प्रताप सिंह और डिंपल की फोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से डिंपल के मैसेज कॉल सब बंद हो गए। अब भानु प्रताप किसी भी तरह से डिंपल से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 15 से 20 दिन बीत गए और भानु प्रताप सिंह बहुत परेशान और घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिंपल तक कैसे पहुंचा जाए। फिर 21वें दिन डिंपल का मैसेज आया, जिसे देखकर भानु प्रताप सिन्हा खुशी से उछल पड़े। उन्होंने डिंपल से तुरंत ढेर सारे सवाल पूछे और बोले, कहां थी? क्या हुआ? क्यों बात नहीं हो रही थी? हमारी तुम ठीक हो ना? अब डिंपल ने जवाब दिया, भानु जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया था और वह अस्पताल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई, लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। भानु प्रताप सिंह ने दुख जताया और डिंपल को तसल्ली दी। डिंपल ने रोते हुए कहा, यहां मेरे अंकल के सिवा कोई नहीं था और अब मैं यहां अकेली रह गई हूं। अंकल की प्रॉपर्टी काफी बड़ी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में चली जाएगी। भानु प्रताप सिंह ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम दावा पेश कर दो। डिंपल ने जवाब दिया, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहां सबमिट करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। भानु प्रताप ने सहमति जताई, तुम आ जाओ।
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा। अगले हफ्ते डिंपल के आने का दिन तय हो गया। भानु प्रताप सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंच गए। फ्लाइट आने के बाद 1 घंटा बीत गया, लेकिन डिंपल बाहर नहीं आए। परेशान होकर भानु प्रताप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। भानु प्रताप ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर से डिंपल की आवाज आई। डिंपल ने कहा, भानु प्रताप जी, मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आई थी अपने अंकल का, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसीलिए सारा गोल्ड साथ ले आई। लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं। अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। भानु प्रताप सिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। किसी अधिकारी से मेरी बात करवाओ। डिंपल ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, यह लिमिट से ज्यादा गोल्ड लेकर आई है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। भानु प्रताप ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं। अधिकारी ने कहा, आप 20 मिनट बाद फोन कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूं। फिर 20 मिनट बाद जब भानु प्रताप की बात हुई तो अधिकारी ने कहा, इन पर 50 लाख की फाइन बनती है। फाइन भरने के बाद ही हम इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर पाएंगे। भानु प्रताप ने डिंपल से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में पैसा ट्रांसफर कर देता हूं। आधे घंटे के अंदर भानु प्रताप सिंह ने 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद भानु प्रताप को डिंपल का एक और फोन आता है। डिंपल कहती है, सर कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 50 लाख रुपए भेजे थे उन पर यहां के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने N4 सबमिट डायरेक्ट एड को बुला लिया है और अब मुझ पर मनी लर्निंग का केस लगाया जा रहा है। ये पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी 50 लाख रुपए कहां से ले आई। भानु प्रताप को बहुत चिंता हो जाती और वो कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। उन अधिकारियों से मेरी बात कराओ। डिंपल अधिकारी से उनकी बात करवाती है और वह अधिकारी कहते हैं, सर इस मामले में 1 करोड़ की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम डिंपल को छोड़ सकते हैं। भानु प्रताप डिंपल की मदद के लिए तुरंत 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। रकम ट्रांसफर होने के बाद डिंपल को रिहा कर दिया गया और वह एयरपोर्ट से बाहर आकर भानु प्रताप से मिलती है। वो दौड़कर भानु प्रताप के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। भानु प्रताप उसे स्वयं बुद्धि देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों एक साथ कार से लखनऊ पहुंचते हैं। अगले दिन डिंपल अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देती है। 2-3 दिन वहीं रुकने के बाद वे दोनों वापस दिल्ली आते हैं। फिर डिंपल अफ्रीका वापस चली जाती है और दोनों की फोन पर बातचीत चलती रहती। लेकिन 1 हफ्ते बाद डिंपल का एक और फोन आता है। वो बहुत रो रही होती है। भानु प्रताप पूछते हैं, अब क्या हुआ डिंपल, तुम क्यों रो रही हो? डिंपल बताती है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ आकी है और अब उसे 1 करोड़ स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए कह रहे। अगर वो ये रकम नहीं भर पाए तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। भानु प्रताप इस बार बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन डिंपल का साहस बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। डिंपल भावुक होकर कहती है, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं। भानु प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का खेल है। तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। अगले दिन भानु प्रताप अपनी सारी एचडी गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 70 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 30 लाख की कमी रह जाती है, तो वह अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंकता है और पूछता है, पापा आपको इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई, सब ठीक ना? अब भानु प्रताप गुस्से में आकर जवाब देते हैं, तुम सवाल मत करो, बस पैसे भेजो बेटा। अब रुपए लाख ट्रांसफर कर देता है। इस तरह भानु प्रताप डिंपल के अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक डिंपल के सभी मीडिया अकाउंट्स, फोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। भानु प्रताप को कुछ समझ नहीं आता है। वे अब भी इंतजार कर रहे थे कि डिंपल का कोई मैसेज या फोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो चुका है।
दोस्तों, भानु प्रताप जी एक ऐसे इंसान थे जिसे ना केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार बनाया गया, बल्कि उनकी पूरी आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई। भानु प्रताप सिन्हा के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। उनके जज्बातों से खेला गया और करोड़ों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह लूट चुके हैं, तब तक 5 से 6 दिन बीत चुके थे। वो डिंपल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भानु प्रताप सिन्हा को रुपए खोने का गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था कि डिंपल को उन्होंने अपना दिल दे दिया था। वही उसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये सोचकर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। 10 से 15 दिन तक जब उनके बेटे की उनसे कोई भी बात नहीं हो पाती, तो उनका बेटा तुरंत दिल्ली से लखनऊ आ जाता है। वो अपने पिता की हालत देखकर उसे तुरंत कुछ गलत अंदेशा होने लगता है। जब वह अपने पिता से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो उसके पिताजी बोले और बेटे को पूरी कहानी सुना दी। बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सलाह देता है, लेकिन भानु प्रताप सिंह साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, पैसा गया कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया था वह अब चला गया है, लेकिन मेरे लिए डिंपल से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक है। लाख कहने के बावजूद भी भानु प्रताप सिंह थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते। अंत में उनका बेटा खुद थाने गया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस खुद भानु प्रताप सिंह से मिलने उनके घर पहुंचती है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता, तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भानु प्रताप सिंह ने फांसी लगा ली है। वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। कमरे में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा FIR करता है और डिंपल पकड़ी भी जाती है, तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उस पर कोई कार्यवाही ना की जाए, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूं। सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भानु प्रताप सिन्हा के बेटे के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जज्बात किसी के लिए यूं ही न्योछावर कर सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।